हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके यूनिट 8 से पूछे जाने वाले हैं। इसमें हम आप लोग के अजर्टेशन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन आज कवर करेंगे। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर जो आपके इस यूनिट से बनते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे आपके डेफिनेट टाइप या फिर 1 मार्क वाले क्वेश्चन आंसर्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आपको देखने को मिलने वाले हैं। इससे पहले जो है अभी तक हम यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 7 तक की जो वीडियोस हैं वो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। जिन बच्चों ने तक वीडियोस नहीं देखी हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पर क्लिक करने पर मिल जाएगा। तो देना करते हुए करते हैं स्टार्ट। और आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर आप लोग के जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आ चुकी है। तो जो बच्चे परचेस करना चाहते हैं वीडियो में बने रहेंगे, हम आपको पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो देना करते हुए करते हैं पहले सॉल्यूशन स्टार्ट। यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर जो आपके रहेंगे वो है अजर्टेशन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पिछली वीडियो जिन बच्चों ने देख लिया उनको अभी तक ये समझ में आ चुका है कि अजर्टेशन रीजन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आपको 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिनमें से आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ए नंबर पर है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो अगर आपको लगता है कि अगर ये वाला ऑप्शन है तो आपने फर्स्ट वाले ऑप्शन के साथ जाना है। सेकंड, अगर आपको लगता है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो आपको सेकंड ऑप्शन के साथ जाना है, यानी ऑप्शन नंबर बी पर। सी है ए सही है लेकिन आर गलत है, तब आपको थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और डी है तो ए गलत है लेकिन आर सही है। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और जब हम नीचे अभिकथन और कारण पढ़ेंगे तो आपको इनमें से जो भी सटीक लगता है उस पर आपने आंसर देना है। बाकी जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको यहाँ पर बताते हुए चलूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न जो आपके सामने है, यहाँ पर मैं हिंदी में पढ़ते हुए चलूंगा, बाकी जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो स्क्रीन पर पढ़ते हुए चलेंगे साथ साथ में। तो कथन आपको दे रखा है कि रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। तो जब रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किया था उस पर अगर आपने पढ़ा है तो उसने क्या देखा कि जो अल्फा कण थे वो सोने की पन्नी से बिना विचलित हुए क्या होते, सीधे निकल गए थे। और कारण आपको दे रखा है यहाँ पर कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त स्थान होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो कथन और कारण, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी यहाँ पर अभिकथन भी बिल्कुल सही है और अभिकथन के साथ जो कारण दे रखा है वो भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। यानी फर्स्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। कथन दे रखा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉनों की स्थिरता को नहीं समझा सका। आपको अभिकथन दे दिया है, इसके साथ ही आपको कारण दिया है कि आवेशित कण गति करते समय निरंतर ऊर्जा गवाते हैं जिससे परमाणु का पतन हो सकता है। और अगर बात करें यहाँ पे कथन और कारण की, देखो दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बोहर का जो मॉडल था हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के विविक्त ऊर्जा स्तरों को समझाता है। और इसका जो कारण दे रखा है वो है बोहर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित ऊर्जा वाले क्वांटीकृत कक्षाओं में ही रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इसमें भी जो अभिकथन और कारण है बच्चों दोनों सही है तथा कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो साथ साथ पढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 4। कथन आपको दे रखा है जब एक इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा में जाता है तो उसकी ऊर्जा घटती है। आई होप बच्चों ये चैप्टर जो है या यूनिट जो है वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 4, कथन आपने सुना कि जब एक इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा में जाता है तो उसकी जो ऊर्जा है वो घटती है। कारण आपको दे रखा है कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ऊर्जा फोटोन के रूप में उत्सर्जित होती है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका भी जो बच्चों करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कथन आपको दे रखा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विशिष्ट वर्णक्रमीय रेखाएं होती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो कारण है कि इलेक्ट्रॉन विविध ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण करते हैं और विशिष्ट तरंगदैर्घ्य के फोटोन उत्सर्जित करते हैं। अगर बात करें इसके आंसर की तो इसका भी जो सही आंसर है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर देते हुए चलिएगा। बाकी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर ए, फिफ्थ का, कि अभिकथन और कारण दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या प्रमुख क्वांटम संख्या n के साथ बढ़ती है। कारण आपको दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन की गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल स्थिर वैद्युत आकर्षण द्वारा प्रदान किया जाता है। अजर्टेशन रीजन आपने दोनों पढ़े यहाँ पर। और बात करेंगे इसके सही आंसर की तो देखो इसमें अभिकथन और कारण दोनों सही तो हैं, पर जो आर है वो किसकी, ए की सही व्याख्या नहीं करता है, कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है परमाणु का नाभिक अत्यधिक घना होता है।
कथन आपने पढ़ लिया। कारण आपको दे रखा है कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन आपको दे रखा है कि नाभिकीय बल लघु परिसर के होते हैं लेकिन अत्यधिक प्रबल होते हैं। कथन आपने पढ़ा। कारण आपको दे रखा है कि वे अत्यंत छोटी दूरी पर प्रोटॉनों के बीच विद्युत स्थैतिक प्रतिकर्षण को न्यून कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कथन आपको दे रखा है कि प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा लोहे के लिए अधिकतम होती है। कारण आपको दे रखा है कि लोहे का नाभिक सर्वाधिक स्थिर होता है क्योंकि इसमें नाभिकीय बलों का संतुलन सबसे अच्छा होता है। 9 है, इसका भी जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे एक टिप मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस ऑप्शन के साथ जाए, तो मोस्टली जो क्वेश्चन के आंसर्स रहेंगे बच्चों इसमें आपको हमेशा ए वाले में ही जाना है। अभिकथन और कारण दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। जो मोस्टली यानी अगर हम बात करें 70 से 80% जो चांसेस रहता है ऑप्शन नंबर ए इनमें करेक्ट आपको देखने को मिलता है। चलेंगे नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन रहने वाला है 1 मार्क क्वेश्चंस, और बोर्ड की तरफ से इस बार जो है इस यूनिट के लिए एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आंसर्स नहीं प्रोवाइड कराए गए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं वो कैसे ले सकते हैं, सिंपली मैं आपको यहाँ पर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है ये प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। इस नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट फ्रॉम मीडियम, ये 3 चीजें हमको प्रोवाइड करानी है। इस पर आप जैसे ही मैसेज करेंगे हम आपको क्यूआर सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो जो बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हैं इस नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट हमारे 1 मार्क्स क्वेश्चन वाले क्वेश्चंस पर। तो डेफिनेट टाइप क्वेश्चन आंसर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे हमने रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कौन सा समीकरण द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता को व्यक्त करता है? विच इक्वेशन रिप्रेजेंट मास एनर्जी इक्विवेलेंस? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके हम बात करें सही आंसर की तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों जो आइंस्टाइन का समीकरण था E = mc²। इसको आपने याद रखना है। क्या इक्वेशन याद रखनी है आपने? E = mc²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय बलों की प्रकृति कैसी होती है? व्हाट इज द नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस? तो यहाँ पे आपको सिर्फ बताना है कि ये जो होती है इनकी प्रकृति वो शॉर्ट रेंज होती है यानी लघु परिसर की होती है। सिर्फ आपको इतना याद रखना। और इसके बीच में क्या होता है? प्रबल आकर्षण बल होता है। दे आर शॉर्ट रेंज एंड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये आपको याद रखना है इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से परमाणु की कौन सी आंतरिक भौतिक संरचना की खोज हुई थी? विच इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम वाज डिस्कवर्ड थ्रू रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों हो जाएगा न्यूक्लियस या फिर परमाणु का नाभिक। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर पर ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन टू अ हायर एनर्जी लेवल कॉल्ड? क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्साइटेशन एनर्जी यानी उत्तेजन ऊर्जा। क्या याद रखना आपने? उत्तेजन ऊर्जा या फिर एक्साइटेशन एनर्जी। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर जो है 5 पर है, परमाणु नाभिक के विखंडन पर ऊर्जा का उत्सर्जन क्यों होता है? व्हाई इज एनर्जी एमिटेड व्हेन एन एटॉमिक न्यूक्लियस अंडरगोज फिजन? तो इसमें आपको ये बताना है बिकॉज द मास डिफेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू E = mc²। एक बार फिर रिपीट करता हूं कि रीजन आपको देना था, तो यहां पे आपने बोलना सिंपली कि बिकॉज द मास डिफेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू E = mc²। या फिर हिंदी में अगर हम बात करें तो आपने बोलना है क्योंकि विखंडन के बाद उत्पादों का कुल द्रव्यमान मूल नाभिक से कम होता है और यह द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, नाभिक की त्रिज्या किस प्रकार से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से संबंधित होता है? हाउ इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस रिलेटेड टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स? क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको याद रखना है सिंपली R प्रोपोर्शनल A की घात में 1/3 यानी R प्रोपोर्शनल हो जाएगा A⁻⁴ 1/3। हिंदी में बात करें कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो द्रव्यमान संख्या A के घनमूल के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है। तो 7 में आपसे पूछा है नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र प्रयुक्त होता है? विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू मेजर द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस? तो इसके लिए जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे R = R0 A⁻⁴ 1/3 यानी R बराबर में R0 और A की घात में 1/3 आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाभिकीय संलयन मुख्य रूप से किस प्रकार के नाभिकों के संलयन से ऊर्जा उत्पन्न करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन प्राइमरली जनरेट्स एनर्जी बाय द फ्यूजन ऑफ विच टाइप ऑफ न्यूक्लियस?
तो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, हम बात करें आंसर की, तो हल्के नाभिकों के संलयन से ऊर्जा उत्पन्न करता है। हमसे पूछा है कैसे उत्पन्न करता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि हल्के नाभिकों के संलयन से, बाय द फ्यूजन ऑफ लाइटर न्यूक्लियस लाइक हाइड्रोजन। यहाँ पे आप हाइड्रोजन का भी एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय गति किस बल के कारण होती है? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल व्हाट फोर्स गवर्न्स द सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपको याद रखना है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या याद रखना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर हिंदी में बात करें स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, रदरफोर्ड के प्रयोग में अल्फा कणों के बड़े प्रकीर्णन से परमाणु के किस भाग के अस्तित्व का अनुमान लगाया गया? द लार्ज डिफ्लेक्शंस ऑफ अल्फा पार्टिकल इन रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट वाज एट्रीब्यूटेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट? तो इसमें आपको याद रखना है परमाणु के केंद्र में धनावेशित सघन नाभिक का। हिंदी में एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, परमाणु के केंद्र में धनावेशित और सघन नाभिक का, या अगर इंग्लिश में बात करें द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो ये थे बच्चों हमारे यूनिट 8 के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में आपको प्रोवाइड कराए गए थे। तो यूनिट 8 तक के जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो इस यूनिट में थे नहीं, तो हमने एजिटेशन रीजन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, डेफिनेट टाइप क्वेश्चन आंसर्स कवर कर लिए हैं। इसके बाकी जो हमारे 2 मार्क्स के या फिर 5 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन, इसके अलावा केस स्टडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे उसको हम नेक्स्ट अदर वीडियो में लेकर के आएंगे। हर एक टॉपिक के अलग आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाकी जो बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली पीडीएफ लेना चाहते हैं, वापस मैं आपको एक बार हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ। सिंपली आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में रहता है तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए हमेशा खुला हुआ है, तो आप अपने डाउट्स इजीली यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2025। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।